पुलिस ने अब तक 12,033 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को किया नष्ट। खूंटी जिला पुलिस ने 11 दिसंबर 2024 से चल रहे अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर कुल 12,033 एकड़ में लगे अवैध अफीम की फसलों को नष्ट कर दिया है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि खूंटी सदर थाना क्षेत्र में 2,173.95 एकड़, मुरहू में 2,232.53 एकड़, अर्की में 3,396.53 एकड़, सोयको में 1,646.5 एकड़, मारंगहादा में 2,196.5 एकड़, कर्रा में 59.9, कर्रा में 59.7 एकड़ और तोरपा में 59.07 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट किया गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा खूंटी सदर थाना क्षेत्र में 81 एकड़, मुरहू में 148 एकड़, अर्की में 325 एकड़, सोयको में 161 एकड़, मारंगहादा में 131 एकड़, कर्रा में 28 तबकरा में आधा एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट किया गया है। कुल 83 लोग भेजे गए। जेल गिरफ्तारी की बात करें तो खूंटी से 14, मुरहू से 21, अर्की से 17, सोयको से 13, मारंगहादा से 12 तथा कर्रा और तोरपा से 3-3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इनमें से अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी अफीम के खेतों से की गई। मंगलवार को 327 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को किया गया नष्ट। अफीम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के गांवों में लगे 327 एकड़ अफीम की खेती को ट्रैक्टर से जुतवाकर नष्ट कर दिया है, जिसमें मुरहू थाना के ग्राम बिंदा, गुटीगड़ा, गुम्पुड़ू, डेहकेला व सांडी गांव में 43 एकड़, अर्की थाना के ग्राम टुंटू, हुक्काड़ी, चातमहटुब के टोला माइलचिंगी, बंदुगड़ा, तिरला के टोला गड़ाटोली और बरुबेड़ा में 100 एकड़, मारंगहादा थाना के ग्राम हाकाडुआ, केंदुवा सोकड़ा व हाबुईडीह में 95 एकड़ तथा सोयको थाना क्षेत्र के ग्राम किताहातू, कुड़ापुर्ती, कोचा, कुदा व बोरतोडीह में 14 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट किया गया। इसके साथ ही सोयको थाना क्षेत्र के रुगड़ी गांव में ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के साथ बैठक कर पुलिस ने उन्हें अफीम के कुप्रभावों और कानूनी पहलुओं की जानकारी देते हुए जागरूक करने का काम किया। अफीम त्यागने के बाद उत्सव मनाएंगे सुरुंदा गांव के ग्रामीण, एसपी व कृषि वैज्ञानिक होंगे शामिल। जिले के मुरहू प्रखंड अंतर्गत गोड़ाटोली पंचायत के सुरुंदा गांव के ग्रामीणों ने अफीम का त्याग कर दिया है। कुछ अफीम पुलिस ने विनष्ट किया, तो दूसरी ओर पुलिस द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान के बाद ग्रामीणों ने शेष बचे अवैध अफीम की खेती को रात दिन एक कर खत्म कर दिया। इस खुशी में गांव के लोग शुक्रवार को उत्सव मनाएंगे, जिसमें एसपी अमन कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी के अध्यक्ष सह वैज्ञानिक दीपक राय, राजन चौधरी, कृषि विभाग के अधिकारी समेत सेवा वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य शामिल होंगे। मंगलवार को सुरुंदा अखरा में ग्राम सभा की बैठक ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें गांव से अफीम की खेती खत्म होने पर सबने खुशी का इजहार किया। निर्णय लिया गया कि अफीम को त्यागने के बाद गांव के किसान 15 से 20 एकड़ में मूंग की खेती करेंगे। सिंचाई के लिए सुरुंदा मुरहू नाले पर 4 से 5 बोरी बांध एक ही दिन में बनाए जाएंगे। बोरी बांध का निर्माण मदीद परंपरा से होगी, जिसमें लगभग 200 ग्रामीण महिला पुरुषों के साथ एसपी व कृषि विभाग के अधिकारी, पुलिसकर्मी भी श्रमदान करेंगे। आत्मा के उपरियोजना निदेशक अमरेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को ही सुरुंदा के किसानों के बीच मूंग के बीज का वितरण किया जाएगा। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष सह वैज्ञानिक दीपक राय, राजन चौधरी किसानों को वैज्ञानिकों को मूंग दाल की खेती के वैज्ञानिक तरीके की जानकारी देंगे। पीएलएफआई और अफीम के कांडों के कई आरोपी हुए चिन्हित, संपत्ति की होगी जब्ती। खूंटी जिले की पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ उग्रवादियों और अफीम के मामले में चिन्हित आरोपियों की संपत्तियों की जब्ती होगी। संपत्ति के सत्यापन का निर्देश संबंधित थाना प्रभारियों को एसपी ने दी है। मंगलवार को पुलिस ऑफिस के कार्यालय में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में इस बिंदु पर एसपी अमन कुमार ने सभी थानेदारों को आवश्यक निर्देश दिया है। इसके साथ ही पीएलएफआई को संपूर्ण रूप से खत्म करने की योजना गोष्ठी में बनाई गई है। गोष्ठी समाप्ति के उपरांत पत्रकारों से एसपी अमन कुमार ने बातचीत करते हुए यह जानकारियां दी। एसपी ने बताया कि गोष्ठी में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों की विशेष समीक्षा की गई है। इन कांडों का अनुसंधान काफी संवेदनशीलता से करने का निर्देश एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिया है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। इसे कैसे कम की जाए, इस पर योजना बनाई गई। एसपी ने कहा कि एक्सीडेंट से संबंधित बातें जिला सड़क सुरक्षा की बैठक में रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी पुराने कांडों की समीक्षा करते हुए कांडों का अनुसंधान पूरा करते हुए
अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करने का निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि अफीम के विरुद्ध अभियान जारी है। जैसे जैसे अफीम की खेती की सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उस पर काम किया जा रहा है। गोष्ठी में खूंटी और तोरपा के एसडीपीओ, मुख्यालय डीएसपी, पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर तथा सभी थानों के प्रभारी शामिल हुए। डीएसपी, थाना प्रभारी और अन्य सभी सेक्शन के साथ मीटिंग की गई और इसमें जो भी पुराने कांड थे उसका भी रिव्यू किया गया। जो भी केसेस डिस्पोजल के लिए पेंडिंग है, जो भी केसेस अनुसंधान के लिए पेंडिंग है, उसका त्वरित डिस्पोजल करने के लिए कहा गया है। महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध किए गए हैं और बच्चों के विरुद्ध जितने भी अपराध किए गए हैं उसका स्पेशली आज रिव्यू किया गया है। सभी अनुसंधानकर्ताओं को ई साक्ष्य ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आईगॉट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जिससे कि उनकी ट्रेनिंग विभिन्न चीज़ों में हो सके, उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए थाना प्रभारियों को कहा गया है। एक्सीडेंट्स के मामले कुछ बढ़े हैं और उसका कारण भी थाना प्रभारियों से लिया गया और सड़क सुरक्षा समिति में भी ये बात हम लोग रखेंगे कि जो भी एक्सीडेंट्स के कारण है उस पर हम लोग कैसे उसको कम कर सकते हैं। उसके अलावा लंबित वारंट कुर्की, पुराने अपराधियों का सत्यापन से संबंधित निर्देश और जो भी गतिविधि पीएलएफआई की बची हुई है एरिया में, उसको खत्म करने के लिए जो भी प्लानिंग है वो की गई है। पीएलएफआई और एनडीपीएस में भी संपत्ति जब्ती के लिए कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके विरुद्ध जो भी उनकी संपत्ति है उसका सत्यापन के लिए निर्देशित थाना प्रभारियों को किया गया है और अन्य सभी सेक्शंस के कार्यों का भी जो काम है उसको